क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी गाय को देखा है? आज देखेंगे क्या हो अगर आप एयरप्लेन में बैठकर अपना फोन एयरप्लेन मोड पे ना डालें और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क दे रहे हैं 700 करोड़ रुपए। ये मिलेंगे कैसे? वीडियो के आखिर में पता चलेगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9, गाय एक बेहद शांत स्वभाव का जानवर होती है। ये आप सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची गाय का खिताब किसके पास है? मिलिए अमेरिका की दी फीमेल हॉस्टिन से, जिसका नाम है ब्लोसोम पैटी मीट्स हैंसन की ये गाय 190 सेंटीमीटर यानी कि 74.8 इंचेस ऊंची है, जिसकी वजह से इस गाय को दुनिया की पहली सबसे ऊंची गाय होने का खिताब मिला है। पर 26 मई 2015 को पैर में चोट लगने की वजह से इस गाय की मौत हो गई। इसकी मालिक पैटी का कहना है कि वो एक बेहद खुश रहने वाली गाय थी जो अपने मालिकों से बहुत प्यार करती थी। नंबर 8, आपको पता है कि आपके फोन में ये एयरप्लेन मोड क्यों होता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सबके लिए नॉट रीचेबल हो जाए। इसका मेन कारण है एयरप्लेन। यस, प्लेन में सफर करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब सभी यात्री कृपया ध्यान दें, अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कर लें। कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट किया जाता है और इस अनाउंसमेंट की वजह है इससे निकलने वाली अजीब सी आवाज। जिस तरह किसी स्पीकर के पास माइक्रोफोन को रखने से आवाज आती है, कुछ इसी तरह की आवाज पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास मौजूद डिवाइस में भी आने लगती है, जो इनके नाक में दम कर सकती है। अब ऐसी इरिटेटिंग आवाज की वजह से अगर एक पायलट या फिर एटीसी से कोई चूक होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो आप सब जान ही सकते हैं। नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड के काशीपुर में अनोखी शादी देखने को मिली, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने ट्रैक्टर से निकला और इसके पीछे मौजूद बाराती हाथों में झंडे लेकर निकले। तो हुआ यूं कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दूल्हे सिवलजीत ने घोड़ी न चढ़कर अपनी बारात ट्रैक्टर पर ले गए। पूरे रास्ते जिस किसी ने भी इस अनोखी बारात को देखा वो दंग रह गया, क्योंकि इसमें बजने वाला संगीत भी किसी शादी का नहीं बल्कि किसान आंदोलन से जुड़े गाना था। अपनी दुल्हन संदीप कौर को लेना जब सिवलजीत अपने घर पहुंचे तो लड़की के घर वालों ने भी उनके अनोखे ट्रिब्यूट को सपोर्ट किया। दूल्हा दुल्हन ने बताया कि वो दोनों ही एक किसान परिवार से आते हैं और किसानों की कामयाबी की दुआ कर रहे हैं, जहां इस तरह से शादी करके वो किसान आंदोलन को मजबूती देना चाहते हैं। नंबर 6, ये पूछना ही गलत होगा कि क्या आपने ये फिल्म देखी है? ऑब्वियसली कई बार देखी होगी, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म से लिया गया है। नहीं पता? यस, इस फिल्म के नाम अवतार से लेकर इसका ये लीड हीरो नावी और इसकी ये सवारी, इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने सब कुछ हिंदू देवता विष्णु को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। इस बात को उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कन्फेस किया था। जेम्स ने बताया कि उन्हें इसकी इंस्पिरेशन भगवान विष्णु को पढ़कर मिली, जिनसे वो बहुत ही इंस्पायर हुए। सबसे ज्यादा खास अगर उन्हें कुछ लगा तो वो था इनका ये नीला रंग, जिसने एक पल में ही उन्हें इस डिजाइन पर पहुंचा दिया कि उन्हें इस फिल्म को किस तरह से तैयार करना है। पेंडोरा की वो अनोखी दुनिया और उसमें मौजूद सभी लोगों का ये रूप हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड है। नंबर 5, नागालैंड का खोनोमा इंडिया का पहला ऐसा विलेज है जो पूरी तरह से ग्रीन है, मतलब पॉल्यूशन फ्री। करीब 700 सालों से इसी जगह रह रहे अंगामी ट्राइब के लोग पेड़ नहीं काटते। इसकी एक वजह है और वो ये है कि इस गांव में टेरेस फार्मिंग होती है और साइल इरोजन जैसी समस्या से निपटने के लिए ये लोग पेड़ों को कभी नहीं काटते, बल्कि हर साल सैकड़ों पेड़ खाली जगह पर प्लांट करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये पेड़ों को ज्यादा ट्रिम कर देते हैं। यही नहीं, ये लोग अपने घरों को भी बम्बू और मिट्टी से बनाते हैं, जिसकी वजह से गांव पॉल्यूशन फ्री होने के साथ साथ आज एक ग्रीनर विलेज भी बन गया है, जिसकी ग्रीनरी से कोई टक्कर ले सके ऐसा गांव तो फिलहाल भारत में कोई भी नहीं। नंबर 4, ये है प्रेम ठाकुर और ये है ठाकुर का मास्टरपीस। क्या आप यकीन करेंगे कि ये कार प्रेम ने खुद डिजाइन की है, वो भी महज 19 साल की उम्र में? हैरान हुए ना? वैसे आपको क्या लगा था? कहीं ये तो नहीं कि इस राजा बेटा को ये गाड़ी उसके पापा ने दिलाई है? तो बात ये है कि प्रेम को रेसिंग कार्स का शौक है, लेकिन उन्हें खरीदने के पैसे नहीं। तब इनको याद आया कि उनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन फ्री इंटरनेट जरूर है। बस फिर क्या था, यूट्यूब पर दर्जनों वीडियोस देखकर प्रेम ने अपने डिजायर को सचमुच डिजायर में बदल दिया। इसके डिजाइन से लेकर इस कार को तैयार करने तक एक एक चीज को खुद प्रेम नहीं किया है, जिसमें उन्होंने 1600 सीसी का इंजन भी लगाया है। प्रेम का सपना है कि वो एक दिन खुद का शोरूम डालें। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि चाइना में ब्लाइंड मसाज होती है? चाइना के नैनिंग गुआंगसी में स्ट्रीट मसाज का मार्केट है, जहां मसाज करने वाले सभी लोग ब्लाइंड होते हैं। केवल चाइना ही नहीं, ये अनोखा मसाज कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फेमस है। वेल, इसके पीछे कोई साइंस तो नहीं है, लेकिन इन लोगों का दावा है कि एक ब्लाइंड पर्सन के टच और एक नॉर्मल मेजोर यानी मसाज करने वाले के टच में फर्क होता है। अब ये लोग क्योंकि देख नहीं सकते तो इनका ध्यान केवल अपने काम पर रहता है, जिसकी वजह से इनके द्वारा किए गए मसाज में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इस मसाज का मजा लेने के लिए आपको 500 रुपए खर्च करने होंगे, वो भी 1 घंटे के लिए। कम है या ज्यादा, ये आप कमेंट में बता दीजिए। नंबर 2, क्या आपको पता है कि बेल्जियम देश में आप पानी के बीचों बीच साइकिल चला सकते हैं? चौंकिए मत, ये मुमकिन है। जी हाँ, बेल्जियम के शहर लिम्बर्ग में एक ऐसा तालाब है जिसके एक छोर से दूसरे छोर पर पुल न बनाकर एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया है
है जो पानी के अंदर है, लेकिन इस रास्ते के दोनों तरफ बनी ऊंची ऊंची दीवारों की वजह से पानी रास्ते में नहीं आता और इस तरह तैयार होता है वो रास्ता जो पानी के अंदर होकर भी पानी में नहीं है। यह अनोखा निर्माण वहाँ के लोगों को बेहद पसंद है, जहाँ ये लोग डेली साइकिलिंग का आनंद लेने तालाब में आते हैं। एंड द लास्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क ने $100 मिलियन का प्राइज मनी अनाउंस किया है? नहीं? तब तो आप ये भी नहीं जानते होंगे कि इस कंपटीशन में आप भी भाग ले सकते हैं। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। एलन ने एक ट्वीट में ये अनाउंस किया है कि वो $100 मिलियन खुद अपने हाथों से देंगे, जो उन्हें कार्बन को कैप्चर करने की तरकीब बताएगा कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल और धरती के बढ़ते टेम्परेचर को शांत किया जा सके। इस ट्वीट के बाद तो मानो सुझावों की जैसे बाढ़ ही आ गई। कार्बन कंट्रोल के लिए हर किसी ने एक ही सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फॉरेस्टेशन को एक मामूली हथियार बताया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कार्बन कंट्रोल का कोई फुल प्रूफ प्लान है तो जल्दी से अपना जवाब रिट्वीट करें। ऑफर सीमित समय के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।